रूम। गट्टू और चिंकी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी दीवार पर सीलन की वजह से एक परत नीचे गिरती है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे गिर गया? रुको, मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी पापा इधर आओ ना आप। हाँ मम्मी। अरे क्या हो गया, इतनी आवाजें लगा रहे हो? चिंकी मम्मी को आवाज लगाती है और मम्मी पापा दोनों ही उनके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? पापा देखो ना, वो दीवार से कैसी लेयर गिर गई। सारा कलर ही खराब हो गया। देखो ना मम्मी। इसको सीलन कहते हैं बेटा। जब दीवारें ठंडक सोख लेती हैं तो ऐसा होता है। हाँ बेटा, या आसपास पानी का लीकेज हो तब भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ लीकेज तो नहीं है, लेकिन इस साल बारिशें बहुत अधिक हुई थी ना, ठंडक बढ़ गई है शायद इस वजह से। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही हूँ, 3 साल हो गए इस रूम को बने। अब समय आ गया है कि हम लोग इसको रेनोवेट करें। हाँ सही कह रही हो। मैं कल ही कारीगर और पेंटर को बुला लेता हूँ। बारिशें बंद हो गई हैं, यही सही समय है रूम को रिनोवेट करवाने का। वाह, क्या अब हमारा रूम एकदम नए जैसा हो जाएगा? हाँ बेटा। कितना मजा आएगा ना गट्टू। मैं तो पिंक कलर करवाऊंगी। पिंक कलर बिल्कुल नहीं होगा। लो, कारीगर आया नहीं, लड़ाई अभी से शुरू। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगले दिन रूम में कारीगर और पेंटर आ जाते हैं। दोनों ही सभी दीवारों को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। ज्यादा सीलन नहीं है, इसको बस अब मरम्मत और रंग रोगन की जरूरत है। ठीक हो जाएगा एकदम। इस बार कलर अच्छे वाला करवाना आप। हाँ, कलर शेड आप लोग चूज करके बता देना। कुछ 4 डब्बे लगेंगे, मैं कैशियन पेंट लगा दूंगा। ठीक है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। तब तक गट्टू और चिंकी चलो कलर शेड डिजाइन कर लेते हैं। चलो कलर शेड डिसाइड करते हैं। हाँ चलो, ब्लू कलर, पिंक कलर, मैंने कह दिया बस। दोनों तकिए से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मम्मी बीच में बचाव करती हैं। अरे अरे, तुम दोनों लड़ाई मत करो। हम बेस्ट कलर करवाएंगे रूम में और सबसे सुंदर रेनोवेट करेंगे। पापा कारीगर और पेंटर से बात खत्म करके वापस कमरे में आ जाते हैं। लो भाई, मैंने अपनी तरफ से तो सब डील पक्की कर दी है। परसों से ये लोग काम पर लग जाएंगे। पूरे 1 हफ्ते में रूम की मरम्मत और कलरिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर का सामान हम खुद रेनोवेट करेंगे। इस बार किसी डिजाइनर को मत बुलाना। ठीक है। 2 दिन बाद कारीगर अपने मजदूरों के साथ काम पर लग जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी तब तक मम्मी पापा के कमरे में ही होते हैं। अंकल, आप क्या करेंगे सबसे पहले? बेटा, सबसे पहले हम पहले वाला कलर खुरच कर अलग कर देंगे और जहाँ जहाँ सीलन है वहाँ पर सीमेंट और अच्छी पुट्टी लगाकर उस जगह को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो कलर कब करेंगे? सब कुछ क्लीन करने के बाद और मरम्मत करने के बाद हम उसको कलर कर देंगे। और 2-3 दिन लगातार काम चल रहा होता है। गट्टू और चिंकी ये सब देख रहे होते हैं और अपने रूम को नई शेप लेते हुए देख रहे होते हैं। उधर मम्मी भी खुश हो रही होती है कि दोनों का रूम अब फिर से नया जैसा दिखने लगेगा। मम्मी कितना मजा आएगा ना। मैं अब राइट साइड में अलमारी लगाऊंगी। ठीक है। और गट्टू, आपकी कोई खास इच्छा? पहले रूम रेडी तो हो जाए मम्मी, उसके बाद हम मिलकर इसको सजाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर गट्टू और चिंकी का रूम पूरी तरीके से सेट हो जाता है और हम देखते हैं कि गट्टू और चिंकी दोनों की चॉइस का ध्यान रखते हुए पेंटर ने स्काई ब्लू और पिंक दोनों कलर के वॉल रखे। दोनों साइड हो जाओ, मैं आपका बेड सेट कर देता हूँ। मम्मी भी सामान ला ला कर ढेर लगाती है। चिंकी भी अपनी डॉल सेट को एक कोने में सजा रही होती है, तो वहीं गट्टू भी वापस बास्केटबॉल की बास्केट को सेट कर देता है। ये बास्केट बस इतनी ही ऊंची ठीक लगती है, वरना बार बार कूदने पर भी टारगेट नहीं लगता। गट्टू, कुछ नया सामान भी अपनी मम्मी के साथ चेक कर लेना, हम ऑर्डर कर देंगे। ठीक है पापा। पापा, मेरे को एक छोटी अलमारी अलग से दिलवा दो ना, उसमें सब खिलौने सेट कर दूंगी। ठीक है बेटा, इस संडे को हम मार्केट जाएंगे। आप दोनों को अपने रूम के लिए जो जो लाना है पहले उसकी लिस्ट बना लेना। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा के ऑफिस जाने के बाद गट्टू और चिंकी दोनों अपने अपने सामान की लिस्ट बना रहे होते हैं। कुछ नाम देखकर मम्मी कहती हैं, अरे इनमें से बहुत सारा सामान तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, अमेज़न और जिमकार्ट पर। मैं अभी अपना फोन लाती हूँ, तुम दोनों अपने पसंद के सामान चूज करते जाना। वाह! मम्मी ऐप खोल कर बैठती है और उसमें सामान देख रही होती है। मम्मी, ये वाला पेंटिंग, ये डॉल हाउस और ये किचन सेट ऑर्डर कर दो ना। हाँ,
और मेरे लिए वो पेंटिंग जिसमें मैसी हो, साथ ही एक नई फुटबॉल नेट भी मम्मी। मैं पहले वही सामान ऑर्डर करूंगी जो जरूरी हो। चिंकी, अपना किचन सेट बाद में भी आ सकता है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है मम्मी। मम्मी, पहले वाली स्टडी टेबल भी अब पुरानी हो गई है, क्या वो भी ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसको हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे, उसको खरीदने हम पापा के साथ बाजार जाएंगे। हाँ, वही अच्छा रहेगा मम्मी। मैं सब टेबल चेयर पर बैठ के देख लूंगी। धीरे धीरे ऑनलाइन सामान आने लगता है और गट्टू चिंकी उसको कमरे में लगाने लगते हैं। कमरा कितना सुंदर लगने लगा है ना गट्टू? हाँ चिंकी। संडे वाले दिन सब लोग बाजार जाते हैं। क्या फर्नीचर शॉप जाने से पहले हम पानी पूरी खा सकते हैं? पापा ये सुनकर हंसने लगते हैं और सबको पहले फूड स्टॉल ले जाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा बच्चों। उसके बाद सब लोग फर्नीचर शॉप जाते हैं। गट्टू और चिंकी अलग अलग टेबल चेयर पर बैठकर देख रहे होते हैं। और ये टेबल कितना सुंदर है, क्या इसमें रैक लग सकता है अलग से? हाँ लग जाएगा, पहले आप पसंद कर लो, बाद में हम कस्टमाइज कर देंगे इसको। मम्मी, मुझे वो वाली टेबल पसंद आई, उसमें ऊपर अलग से बोर्ड भी है। ठीक है बेटा, आपके लिए वो ले लेंगे। आप बस सामान पसंद कर लें, घर में भेजने की जिम्मेदारी हमारी। इस तरह से सामान ऑर्डर करके सब घर आ जाते हैं। अगले दिन सब सामान ऑटो पर घर आ जाता है। मम्मी, हमारी टेबल आ गई। फिर क्या, गट्टू और चिंकी अपनी अपनी टेबल को सेट करवाकर उस पर बैठे होते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। उनका रूम अब पूरी तरीके से रिनोवेट हो चुका था। मम्मी और पापा भी दोनों को टेबल पर देखकर बहुत खुश होते हैं। फोन और गेम्स। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू को खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज शाम को पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मुझे पकड़कर दिखाओ। लेकिन फिर एक दिन गट्टू के पापा ने उससे कहा, गट्टू, कंपनी ने मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया है, इसीलिए हमें ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। लेकिन पापा, मेरे सभी दोस्त तो यहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, नई जगह पर तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे। गट्टू को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो मान गया। ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ नए शहर में रहने आ गया। सारा घर संभालने के बाद जब अगले दिन शाम को वो पार्क में खेलने गया तो उसने देखा कि पार्क में कोई भी बच्चा नहीं था। वो सोसाइटी में आया और उसने एक घर की घंटी बजाई। एक बच्चे ने दरवाजा खोला। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? मैं खेल ही तो रहा हूँ। पर तुम तो फोन पर कुछ कर रहे हो। हाँ, मैं फोन पर फुटबॉल खेल रहा हूँ। लेकिन असली में खेलने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मुझे तो ऐसे ही मजा आता है, इसलिए मैं तो फोन पर ही खेलूंगा। ये सुनकर गट्टू को बहुत बुरा लगा। वो अगले घर में गया। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट, मैं सब कुछ फोन पर ही खेलता हूँ। फोन पर? हाँ, लगता है तुम्हें फोन और वीडियो गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सीखना। मुझे तो असली खेल खेलना ही अच्छा लगता है। मगर असली खेल खेलने से तो इतने थक जाते हैं और बहुत पसीना भी आता है, इसलिए मुझे तो फोन पर खेलना ही अच्छा लगता है। आराम से बैठकर खेलो, इससे कोई थकान भी नहीं होती। ऐसे ही एक एक कर गट्टू सोसाइटी के सभी घरों में गया और सभी बच्चों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। हारकर गट्टू अपने घर लौट आया। जब उसके पापा ऑफिस से आए तो गट्टू ने उनसे कहा, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो कोई खेलता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? खेलना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बेटा, तुम उन्हें खेलने के लिए मनाओ। ठीक है, मैं बाहर पार्क में जाता हूँ। उसने आसपास देखा तो हमेशा की तरह पार्क में कोई बच्चा नहीं था। यहाँ तो आज भी कोई नहीं है।
तभी उसने देखा कि दूर बेंच पर एक लड़की बैठी है। वो उसके पास गया। मेरा नाम गट्टू है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम चिंकी है। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेलना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो हम दोनों खेलते हैं। लेकिन बाकी बच्चे भी हमारे साथ खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता। तुम ठीक कह रही हो। चलो हम ही कुछ करते हैं। बाकी बच्चों को भी पार्क में लाने के लिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर वो दोनों गट्टू के पापा के पास गए और उन्होंने उन्हें अपना प्लान बताया। पापा को बच्चों का प्लान बहुत अच्छा लगा। प्लान के अनुसार पापा ने सोसाइटी के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मैंने पार्क में एक लेटेस्ट फोन को छुपाया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। जो उस फोन को पहले ढूंढ लेगा वो फोन उसका हो जाएगा। लेटेस्ट फोन की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। वो फोन तो मैं ही ढूंढूंगा। नहीं, वो फोन पहले मैं ढूंढूंगा। और फिर सभी पार्क में यहाँ वहाँ भाग भाग कर फोन ढूंढने लगे, लेकिन किसी को फोन नहीं मिला। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अब सभी बच्चे थककर पसीना पसीना हो गए। वो सभी एक साथ गट्टू के पापा के पास गए और बोले, अंकल, आपने तो कहा था आपने पार्क में फोन छुपाया है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ अंकल, हमें कहीं भी बहुत सारे गेम्स वाला फोन नहीं मिला। तुम्हें गेम्स वाला फोन नहीं मिला, लेकिन तुम्हें गेम्स तो मिल गए। कौन से गेम्स? पार्क में खेलने वाले गेम्स। तुम सभी घर में फोन में गेम खेलते रहते हो और कभी भी पार्क में खेलने नहीं आते। इसलिए गट्टू के पापा के साथ मिलकर हमने तुमसे फोन के बारे में झूठ बोला था। लेकिन क्यों? भागने दौड़ने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम जल्दी बीमार नहीं होते। इसीलिए हमें रोज पार्क में खेलना चाहिए। सभी बच्चे गट्टू के पापा की बात समझ गए। अंकल, हम बाहर खेलने का महत्व समझ गए। अब हम रोज शाम को पार्क में खेलेंगे, जिससे हमारी सेहत ठीक रहेगी। और सबके साथ खेलने में मजा भी बहुत आता है। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की, तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया।
उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से दो लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए। वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।